उसने चिमटे से बेदी पर से उठा लिया था, मेरे पास उड़ कर आया। उसने उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख, इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा धर्म दूर हो गया और तेरे पाप क्षमा हो गए। प्रत्युत्तरे से ସରାଫ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ଜଣ ମୋ ନିକଟକୁ ଉଡ଼ି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଖଣ୍ଡେ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ଥିଲା। ସେ ଯଜ୍ଞବେଦୀରୁ ଚିମୁଟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ନେଇଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ଯଦ୍ୱାରା ମୋର ମୁଖ ସ୍ପର୍ଶ କରି କହିଲେ, ଦେଖ, ଏହା ତୁମ ଅଷ୍ଟାଦରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଅଛି, ତେଣୁ ତୁମର ଅପରାଧ ଦୂରୀକୃତ ହେଲା ଓ ତୁମର ପାପ ମୋଚନ ହେଲା। यहाँ पर हम देखते हैं यशाया एक दर्शन को पाता है। कहाँ दर्शन पाता है? प्रभु के मंदिर में वो क्या पाता है? दर्शन को पाता है। एक पद पढ़िए। जिस वर्ष उजिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया। मंदिर में वो दर्शन को देख रहा है। कौन देख रहा है? यशाया नबी या यशाया भविष्यवक्ता। वो परमेश्वर का दर्शन को कहाँ देख रहा है? परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के घर में वो देख रहा है। और क्या देख रहा है? 2 पद से कुछ आगे। उससे ऊंचे पर शराब दिखाई दिए। उनके 6 पंख थे। 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपे थे, और 2 से अपने पाँव को, और 2 से उड़ रहे थे। 3 पद। वे एक दूसरे से पुकार पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। और पुकारने वाले के शब्द से देवड़ियों की नींव डोल उठी, और भवन धुएं से भर गया। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नष्ट हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ, और अशुद्ध होंठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ, क्योंकि मैंने सेनाओं के यहोवा महाराज धीराज को अपनी आंखों से देखा है। यहाँ पर यशाया इस दर्शन को देख रहा है। जब वो दर्शन देख रहा है तो क्या देख रहा है? करीबों को देख रहा है। और करीबों लोग क्या कर रहे हैं? पंखों से अपने आप को क्या कर रहे हैं? ढांपे हुए हैं। सबसे पहले उन्होंने क्या ढांपा? 6 पंख हैं, तो उन्होंने पहले अपना मुंह को क्या कर लिया? ढांप लिया। मुंह को ढांपने का मतलब यह है, हम उसके सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हैं। इसीलिए उन्होंने अपने मुंह को क्या कर लिया? ढांप लिया। मुंह दिखाने के लायक नहीं है बोलता है पूर्व लोग। दूसरा क्या बोलता है? उन्होंने अपने क्या ढांप लिए? पाँव को ढांप लिए। हमारे पाँव नहीं दिखने चाहिए बोल करके उन्होंने अपना क्या कर दिया? पाँव को भी ढांप लिया। क्यों? पाँव किसको बताता है? हमारा चाल चलन को बताता है। किसको बताता है? चाल चलन। हमें किपरि जीवन काटुचु, उसको बोलते हैं हिंदी में चाल चलन। आप कैसे जीवन जीते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। इसीलिए होता है हम लोग पाँव दिखाने के भी लायक है नहीं है। ऐसा करके और 2 पंख से क्या कर रहे हैं? उड़ भी रहे हैं। 6 पंख है ना, तो 2 पंख से उड़ भी रहे हैं। और परमेश्वर को क्या बोल रहे हैं? पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा क्या है? पवित्र है। वो सारी पृथ्वी उसके तेज से क्या है? भरपूर है। वो इतना पवित्र है, ये बात को स्वर्गदूतों को वो देख के जानना। कौन जाना? यशाया। ये दर्शन मंदिर में पाया। आप कैसे आराधना करने आए हैं? स्वर्गदूत तो ऐसे आराधना कर रहे हैं। सराफ लोग जो आराधना करते हैं, जो सबसे निकट रहते हैं, उनको कहा जाता है परमेश्वर के सबसे निकट वाले दूत जो हैं, उनको क्या कहा जाता है? सराफ। हिंदी में लिखा है, उड़िया कौन लिखा है? तांको 2 पद। ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସରାପ ଠିଆ ହେଲେ। हाँ, सराफ।
वही शराब भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, वही है शराब दूध का। वो परमेश्वर के निकट रह के उसकी क्या करते हैं, आराधना करते हैं। सबसे निकट रहने वाले दूत हैं। इसीलिए मूसा को जब नमूना बनाया तो वो जो बाचा का संदूक बनाने के लिए बोला, तो बाचा के संदूक में भी क्या बनाए उन लोगों ने, 2 ठो शराब बनाए। निर्गमन में पढ़ेंगे तो, यात्रा पुस्तक में पढ़ी हुए तो बाचा का संदूक जो बनाया गया, जो महापवित्र स्थान में रहता था, वो महापवित्र स्थान में 2 शराब बनाए गए। वहाँ पर भी लिखा है, 2 शराब को चिन्हित करने के लिए उसको ऐसे ढके हुए खुद को दिखाया। हम कैसे आए हैं, परमेश्वर को हम पवित्र जानना है, पवित्र परमेश्वर के निकट आना है। वो साधारण परमेश्वर नहीं है, वो कैसा परमेश्वर है, पवित्र है। खाली पवित्र नहीं है बल्कि पवित्र 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 है, 3 गुना पवित्र है। और उसके प्रताप से बोलता है, उसके बोलता है तेज से सारी सृष्टि क्या है, भरपूर। वो इतना पवित्र परमेश्वर है, उसके निकट कोई भी आ नहीं सकता, ऐसे ही कोई भी नहीं आ सकता है। कोई तांको निकट आसी करिए नहीं, पवित्र परमेश्वर। पवित्र परमेश्वर को समझना है तो आप जैसे सूर्य को देखते हैं, क्या आप सूर्य को देख सकते हैं क्या, हैं? सुबह आप देख सकते हैं, लेकिन जब वो इतना ऊपर ऊपर उठता जाता है, खासकर धूप दिन में, आप उसको देख सकते हैं क्या, देख नहीं सकते। क्या उसको आप छू सकते हैं क्या, छू नहीं सकते हैं। क्या उसके पास आपको जाने को अच्छा लगता है क्या, है? गर्मी होने से अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता है। वही से परमेश्वर है, मैंने समझाने के लिए बोल रहा हूँ। जिसने सृष्टि किया है, सूरज इतना ऐसे तप्त है और इतना उसका गर्मी है, इतना उसका प्रताप है कि वो पूरा पृथ्वी को क्या देता है, रोशनी देता है कि नहीं। पूरा पृथ्वी को वो चलाता है, ग्रहों को वो चलाता है, वो इतना प्रतापी है। तो हमारा परमेश्वर कितना ज़्यादा मैंने परमेश्वर प्रतापी है। इब्रानी की पुस्तकें बोलता है वो तो भस्मकारी आग है। भस्म करवा से कौन अटंती, अग्नि अटंती। इसीलिए परमेश्वर के निकट जब आते हैं, आप आराधना करने के लिए आते हैं, तो उसको पवित्र जानना है कि पवित्रता क्या है। यशायाह उसको जानता है। यशायाह जब ये दर्शन को पाता है, यशायाह जो दर्शन को देखती से निजी कौन बोली भावती, गोटे अशुद्ध हट मनुष्य। ओडिया में पढ़िए 5 पद। तेबे मु कोई हाय हाय मु नष्ट हेली कारण मु असुचि अष्टादर विशिष्ट मनुष्य मु असुचि अष्टादर विशिष्ट गोष्ठी मध्य वास करूछि। तथापि मोर चक्षु सैन्याधिपति सदाप्रभु राजन को देखुछि। हाँ, उसका मुंह अशुद्ध है, वो अपने आप को देख पा रहा है। वो भविष्यवक्ता होने पर भी वो अपने आप को देख रहा है कि मैं क्या हूँ, अशुद्ध हूँ। मेरा होठ क्या है, अशुद्ध है। मैं कैसे परमेश्वर की आराधना करूं। तब हमने पढ़ा तो बोलते कैसे आराधना करूं, मैं ऐसे परमेश्वर को अपने होठों से, इस अशुद्ध होठ से कैसे आराधना करूं। वो एक भविष्यवक्ता ऐसे बोल पा रहा है जब वो परमेश्वर का क्या पाता है, दर्शन। निजर अवस्था को जितना पर्यंत आप जानी पारे ना सत्य पर्यंत परमेश्वर को आराधना मध्य करें। विश्वर अशुद्धता को से जानी ले से 6 पदरे कौन कहले, एक हाथ में क्या लिखाया, अंगारा लिए हुए शराब ने क्या किया, वेदी पर से उठा करके उसको क्या कर दिया, छू लिया। उसके होठों को क्या कर लिया, छू लिया। अंगारा पता है ना, कोयला लगाते हैं घर में, वो आग वाला, उसी को ऐसे वेदी पर से निकाला और किसको छुआ है, यशायाह को छुआ। कहाँ छुआ दिया, मुंह में छुआ देता है। चेंका दे देले बड़े कहते ना, हाँ, जैसे चेंका लगा दिया तो उसका मुंह क्या हो गया, बोलता है शुद्ध हो गया। क्या बोलता है, इसीलिए तेरा अधर्म क्या हो गया, दूर हो गया। 7 पद में बोलता है, देख इसने तेरे होठों को छू लिया है, इसीलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरा पाप क्षमा हो गया। चंका लगा गया आग से, वेदी में आग लगाया जाता था और उस आग में होम बलि जलाया जाता था। पशुओं को क्या किया जाता था, जलाया जाता था। उसी आग में से अंगूठी लेकर के, कोयला लेकर के, जो भी एक आग का टुकड़ा लेकर के किसको लगा दिया गया,
साया को छू देते हैं तो क्या बन गया उसका, हो गया शुद्ध हो गया। क्या परमेश्वर आपके मुंह को ऐसे किया? ईसाया का मुंह को शुद्ध करने के लिए क्या किया? आग लिया और आग को छू दिया तो वो क्या बन गया? पुराने नियम के अनुसार ऐसा करेगा तो आप बचेंगे? नहीं बचेंगे। इसीलिए नए नियम में जो है प्रभु यीशु मसीह आपको उस वेदी की आग से नहीं छुआया। वेदी की आग से आपको क्या नहीं किया? नहीं छुआया। अब वेदी कौन बन गया? स्वयं प्रभु यीशु मसीह का क्रूस बन गया। जब आप उस क्रूस को देखते हैं, उसका प्रेम आप चखते हैं, तब उसकी आराधना कर सकते हैं। पहला यूहन्ना उसका 1 का 1 पढ़िए। पहला यूहन्ना 1 का 1। उस जीवन के वचन के विषय में हाँ, जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। उड़िया पढ़ो तो प्रथम जोहन 1:1। आदियरु जे तिले जाको वाक्य आमे माने सुनियोचु, जाको सोचुरे देखियोचु, जाको निरीक्षण करियोचु और सहस्तर स्पर्श करियोचु, से जीवन स्वरूप वाक्य संबंधरे जणायोचु। तो पद से जीवन प्रकाशित हेले आमे माने देखियोचु और साक्ष्य देवोचु, जे अनंत जीवन पिता को संगरे तिले और आमे मानक निकटरे प्रकाशित हेले ताको विषय रे तुम मानक जणावोचु। ताको विषय रे तुम मानक जणावोचु। पुराना नियम का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बोलता है। क्या क्या हमने बोलता है? जिसे हमने आंखों से देखा। जोहन लिखुचंती से कहउचंती मु आखिरे कोन करियछि देखियछि, तापरे कोन कहउचंती हमने उसको क्या किया? सुना। पहले सुना बोलते हैं, उसके बाद देखा, उसके बाद बोलते हैं ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। ध्यान से देखा और उसको क्या किया? हाथों से छुआ, स्पर्श कली, जानिली। उसका जीवन क्या हो गया? बदल गया। बोलता है वो जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा, उसकी गवाही देते हैं, उसको अनंत जीवन का समाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर क्या हुआ? प्रकट हुआ। से परमेश्वर से एते पवित्र परमेश्वर जे पवित्र 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 परमेश्वर ठांती से पवित्र परमेश्वर मनुष्य रूप है कि ये जगत को आश्रय। पढ़ते हैं जॉन लिखे सुसमाचार, यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 वचन। और वचन देधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौते की महिमा। जैसे पिता के एकलौते पुत्र की महिमा। उड़िया रे आउ से वाक्य देववंत हेले पुणी अनुग्रह और सत्य रे परिपूर्ण होई आम मानक मध्य रे वास कले और पिताଙ୍କ ଠାରୁ आगत अद्वितीय पुत्रଙ୍କ महिमा सदृश आमे माने ताଙ୍କ महिमा देखिलु। पुत्रों को प्रकट कले। पुत्र जब आया तब ऐसे कोयला लाइन लगा दिया आपको शुद्ध करने के लिए। वो कैसे शुद्ध किया? उस क्रूस के द्वारा आपको शुद्ध किया। पढ़ेंगे 4 अध्याय 4 अध्याय पढ़िए और उसका हम पढ़ते हैं
23 पद। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, हाँ क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हाँ 24। परमेश्वर आत्मा है, हाँ और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले हाँ आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हाँ क्या बोलता है? परमेश्वर क्या है? आत्मा है। प्रभु यीशु मसीह इस बात को सिखाया, आत्मिक बात को सिखाया, आराधना के विषय में सिखाया, आराधना कैसे करना है। इसीलिए बोलता है आत्मा और क्या करें? सच्चाई से क्या करें? आराधना करें, क्योंकि परमेश्वर क्या है? आत्मा है। परमेश्वर आत्मा कंती से हमको जो आराधना कर अच्छी केमती कर अच्छी आत्मा और सत्यता द्वारा कर अच्छी। और स्त्री ऐसे आराधना की, कैसे आराधना की हम पढ़ते हैं, हम जानते हैं। 29 पद। आओ एक मनुष्य को देखो, 29। हाँ आओ एक मनुष्य को देखे, हाँ। देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया हाँ मुझे बता दिया। हाँ कहीं यही तो मसीह नहीं है? हाँ यही तो मसीह नहीं। आगे पढ़ो। अतः वे नगर से निकलकर उसके पास आने लगे। हाँ इस बीच उसके चेलों ने यीशु से यह विनती की, हे रबी कुछ खा ले। परंतु उसने उनसे कहा, हाँ मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है हाँ जिसे तुम नहीं जानते। हाँ तब चेलों ने आपस में कहा, कहा क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? हाँ यीशु ने उनसे कहा, हाँ मेरा भोजन यह है हाँ कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं हाँ और उसका काम पूरा करूं। हाँ भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका क्या करूं? काम पूरा करूं। परमेश्वर की इच्छा को जानना है, परमेश्वर की इच्छा को क्या करना है? आपको पूरा करना है। वो क्या है? आगे पढ़िए। 35। क्या तुम नहीं कहते, हाँ कटनी होने में अभी भी 4 महीने पड़े हैं? हाँ देखो मैं तुमसे कहता हूँ, हाँ अपनी आंखें उठाकर खेतों पर दृष्टि डालो हाँ कि वे कटनी के लिए पक चुके हैं। पक चुके हैं। काटने वाला मजदूरी पाता हाँ और अनंत जीवन के लिए फल बटोरता है, हाँ ताकि बोने वाला और काटने वाला दोनों मिलकर आनंद करें। हाँ क्योंकि यहाँ पर यह कहावत ठीक बैठती है, हाँ बोने वाला और है और काटने वाला और। हाँ मैंने तुम्हें वह खेत काटने के लिए भेजा हाँ जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया, हाँ दूसरों ने परिश्रम किया हाँ और तुम उनके परिश्रम के फल में भागी हुए। हाँ सच्ची आराधना आप क्या है? क्या समझे आप? परमेश्वर की इच्छा है, क्या समझे आप इस वचन के आधार पर? जब आप लोगों को प्रभु के पास क्या करते हैं? लाते हैं, तब सच्ची आराधना है। इस चीज को भजन संगीता 69 और उसका 30 पद पढ़िए। 69 हाँ 69 का 30 पद। मैं गीत गाकर हाँ तेरे नाम की स्तुति करूंगा और धन्यवाद करता हुआ तेरी बड़ाई करूंगा। आगे यह यहोवा को बेल से अधिक, हाँ वरन सिंह और खुर वाले बेल से भी अधिक भाएगा। हाँ और 32 पद। नम्र लोग इसे देखकर आनंदित होंगे। हाँ हे परमेश्वर के खोजियो, तुम्हारा मन हरा हो जाए। हाँ सो कहता है, ये देख कर के लोग क्या होंगे? आनंदित होंगे। ऐसे स्तुति करो, ऐसे आराधना करो कि लोग देखकर, लोग जानकर आपकी क्या करें? आराधना। अपने तक सीमित नहीं, लोग देखना है, लोग जानना है, इसलिए हम लोगों के सामने आराधना करते हैं। सबके सामने क्या करते हैं? आराधना करते हैं। इसलिए यहाँ लिखा है बेल से अधिक और सिंह वाले, खुर वाले बेल से भी अधिक परमेश्वर को क्या करेगा? भाएगा। और क्या करेंगे नम्र लोग? ये देख कर क्या होंगे? आनंदित होंगे। और परमेश्वर के खोजिए, तुम्हारा मन क्या हो जाएगा? हरा हो जाएगा। यहाँ पर 4 पद में फिर से आ जाएंगे, 4 में आ जाएंगे। तो लोग क्या बोल रहे हैं फिर अब 4 में?
41-42। उसके वचन के कारण हाँ और भी बहुत से लोगों ने विश्वास किया हाँ। और उस स्त्री से कहा, स्त्री से कहा, अब हम तेरे कहने ही से विश्वास नहीं करते, कहने से विश्वास नहीं करते, क्योंकि हमने आप ही सुन लिया, आपने सुन लिया और जानते हैं कि यही सचमुच में हाँ जगत का उद्धार करता है। हाँ, उद्धार करता है। आप उद्धार पाए खाली नहीं, आपके लोगों को आपको पास लाना है, प्रभु के पास लाना है, आपके परिवार को प्रभु के पास लाना है, आपको सच्चा आराधना करना है। आप यदि उद्धार पाए हैं तो आपका परिवार को प्रभु के पास लाना है, लोगों को प्रभु के पास लाना है। यहाँ पर स्त्री तो क्या आराधना करने बैठ गई क्या? नहीं, वो गई और जा करके लोगों को कहने लगी और लोगों को लाने लगी। और प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? यही मेरा भोजन है, पिता की इच्छा को क्या करना, पूरा करना मेरा क्या है? भोजन है। लोगों को प्रभु के पास लाना है। इसी चीज को यशायाह भी बोलता है। यशायाह में पढ़ेंगे, वही यशायाह में आ जाएंगे, फिर से वही यशायाह में ही यशायाह भी बात को बोल रहा है। पढ़ेंगे 8 पद पढ़िए बोलो। तब मैंने हाँ, प्रभु का यह वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा? हाँ, हमारे ओर से कौन जाएगा? उड़िया रे पढ़ो तो। प्रभु सदाप्रभु सौर शैली से कहले मु काको पठेबी कि आम मानक पाई जीव तेणु मु कहली मु एठाने अछि मते पठाओ। हाँ, मुझे भेज, मैं यहाँ हूँ, मुझे क्या कर। ऐसा आपका मन है, प्रभु आपको शुद्ध करेगा तो क्या आप प्रभु के लिए ऐसे जिएंगे? पुराना नियम भेड़ बकरियों का नियम है। क्या नियम है? भेड़ बकरी लाते थे ना आराधना के लिए, भेड़ बकरी लाते थे, उसको आग में क्या करते थे? जलाते थे। लेकिन नया नियम क्या है? रोमियो 12 का, रोमियो 12 और उसका 1 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ हाँ, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने आप को देना, आपको अपने आप को दोगे तभी तो लोगों को लाओगे। उड़िया रे पढ़ो तो। विनती करूची हाँ। तुम्हें माने आपण आपण शरीर को सजीव हाँ। पवित्र और ईश्वर को सुग्राह्य बोली रूपे उत्सर्ग करो। हाँ। यह तो तुम मानकर जुक्ति युक्त उड़िया रे लिखा है जी उपासना। अपने शरीर को चढ़ाओ, अपने शरीर को दो। शरीर में क्या सवार है? सब बार जाता है। अभी तो अब होठ खाली आता है क्या? नहीं, सब सर से लेकर पूरा पैर तक सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाता है। गुटे खाली अंगो खाली मुँह खाली लिखाई कि खाली मुँह चढ़ाओ, खाली मुँहटा दियो। हैं, कुछ लोग सब वही सोचते हैं। इब्रानी का लिखा है, पढ़ दीजिए, उसी को सोच के उसी को आराधना करते हैं। इब्रानी की पुस्तक और उसका 13 का 15। परमेश्वर को आमर बड़ी उत्सर्ग करने विषय हाँ, आम के बहुत कर उचित नुह। हाँ, मुख द्वारा प्रशंसा पूर्वक नाम उच्चारण से ही बड़ी होते हैं। हाँ, हिंदी में। इसलिए हम उसके द्वारा हाँ। स्तुति रूपी बलिदान हाँ। अर्थात उन होठों का फल हाँ। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं हाँ। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। हाँ, यहाँ पर होठ लिख दिया तो सिर्फ होठ ही वाले बोलते हैं। यही इसी को खाली लोगों को पता है, लेकिन बार बार हमको बताना पड़ता है। रोमी 12 का पद भी है, ये पद भी है। सबको चढ़ाना है। क्या चढ़ाना है? अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भाव तक बलिदान करके, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक अपने आप को देना। आमे प्रभु जीशु को प्रथम आमे कौन दो जे के जीशु ख्रीष्ट को ग्रहण करने से निजर हृदय कौन करो? प्रभु जीशु को दियंतु। हम प्रभु का अपना हृदय देते हैं।
पहले, और उसके बाद पूरा सब हमारा देते हैं। गाना भी गाते हैं, सब मैं सौंपता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब देता हूँ, अपना शरीर देता हूँ, क्योंकि वचन कहता है, बार बार कुरिन्थी में भी हम पढ़ते हैं, तुम अपने नहीं हो, दाम देकर के हो, मोल लिए हो। पहला कुरिन्थी 6:20, पहला कुरिन्थी 6:20। कारण परमेश्वर तुमମାନଙ୍କୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇ କିଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ परमेश्वर को गौरव दियो। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या करो? महिमा करो। तुम निजर देह द्वारा परमेश्वर को कौन करो? तुम माने महिमा करो। फोटो द्वारा स्तुति करो, है कि नहीं? फोटो से क्या करो? उसकी स्तुति करो। देह के द्वारा उसकी महिमा करो, देह के द्वारा उसकी क्या करो? सेवा करो। एटा तुम्हारा आत्मिक कोण होते सेवा होते। ताकि तुम्हें दाम देखी कौन ने कोड़ा है जो किना है जो दाम देखी तुम्हें कौन है जो किना है जो गलती है कि पुस्तक 2 अध्याय 2 अध्याय उसका 18 पद से पढ़िए। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ, तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मैं परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती, तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। व्यवस्था द्वारा मु धर्मी ही परिवी नहीं, यीशु ख्रीष्टଙ୍କ द्वारा मु जो धार्मिकता पाइची, सेति से विश्वास द्वारा मु आगे कहाँ पर बंचुची? प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କ ପାଇଁ बंचुची। उड़िया में पढ़िए 2:20 पद। ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜୀବିତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ମୋ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ମୃତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ଏବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶରୀରରେ ଥାଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ମୋତେ ପ୍ରେମ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆପଣାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରେ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯାପନ କରୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୋ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି। ଯିଏ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ ଦେଲେ? କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି? ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି। ମୋ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରୁଅଛି? ସେମିତି ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି। शरीर के द्वारा, शरीर को चढ़ाना है, शरीर को चढ़ाना। रोमी की पत्री 8 अध्याय और उसका 11 पद। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी नाश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। ଆଉ ଯିଏ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତେବେ ଯେ ମୃତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଉଠାଇଲେ, ସେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ବାସ କରୁଥିବା ଆପଣା ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ शरीर को मध्य जीवित करिवे। तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। का द्वारा जीवित करिवे? आत्मा द्वारा। का द्वारा? आत्मा द्वारा।
जो तुम्हें क्या है बसा हुआ है। यदि आत्मा तुम ठारे अछंती पवित्र आत्मा माने એટલે કાઈ પરમેશ્વર का आत्मा जो तुम भितर अच्छी ताले से पवित्र आत्मा तुम शरीर को कौन करिवो जीवित करिवो। एटा में 6 और 11 रे भी पढ़ू 6 का 11। ऐसे ही तुम भी हाँ अपने आप को पाप के लिए तो मरा, हाँ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ पाप के लिए मर गया मैं बोल करके परमेश्वर की आराधना कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में अब मैं क्या जीवित हूँ धार्मिकता के लिए। इसीलिए आपको क्या करना है आराधना करना। पाप के लिए मर गया मैं बोल करके आराधना करना है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा अब जो मैं जीवित हूँ पौलुस कह रहा है तो कहा द्वारा मुझे जीवित अटे विश्वास द्वारा जीवित अच्छी। मुझे अब आराधना करुच्ची केमती करुच्ची विश्वास द्वारा करुच्ची। प्रभु जीशु को ठारे कौन करके विश्वास द्वारा मुझे करुच्ची तांको पाई मु बंचुची तांको पाई मु जीवित अच्छी। और ये विश्वास द्वारा जब से मते जो पवित्र आत्मा दे अछंती दिने से कौन करियो मते जीवित करिवे बोली मु ताको कौन करची आराधना करुच्ची। जिते प्रभु जीशु ख्रीष्ट आसबे से मत कौन करेंगे जीवित करेंगे। जब मुझे मरीजी ताले भी जीवित करेंगे। यदि आम बंची थी तेल मुझे कौन हो बदली जीवी। कौट लिखा है प्रथम थिस्सलुनीकियों पत्री 4 अध्याय और उसका 16 पद से पढ़िए। स्वर्गरु प्रभु निजको ओह्लई आसिले हाँ जेतेबेले उच्च स्वରରେ ଏକ आदेश ଦେବ हाँ मुख्य ସ୍ୱର୍ଗଦୂତଙ୍କ ସୌର ଓ ପରିବେଶକ ସୂର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆଦେଶ ଦିଆହେବ हाँ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ठारे थाई कि ना जो लोक माने मरी जाइछंती ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେବେ। सेमाने प्रथमे पुनरुत्थित हेबे। जो आत्मा तुम्हारे अंदर यदि है तुमको क्या करेगा जिलाएगा। हाँ पढ़िलु ना एटा विश्वास हवा दरकार। मुई विश्वास रे बंचुची प्रभु यीशु दिने मते कौन करिवे जीवित करे। जो मरी भी जीवी ए माटी रे मु मिसी भी जीवी हेले मते प्रभु यीशु ख्रीष्ट मते कौन करिवे जीवित करिवे और निज पाकु नहीं जीवे। उसके बाद 17 पद में ତାପରେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବା जो माने जीवित थिबे ଲୋକେ ମୃତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରୁଣ୍ଡ ହେବା हाँ रुंड हवा ଆମକୁ ମେଘମାଳ ଭିତରକୁ ନିଆଯିବ हमको मेघमाला भितर कौन कर दिया जीव निया जीव। ସେଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବୁ। हाँ प्रभु को आम कौन करवा साक्षात करवा हिंदी में। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, हाँ उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा हाँ और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी हाँ और जो मसीह में मरे हैं हाँ वे पहले जी वो उठेंगे। पहले जी उठेंगे तब हम जो जीवित और हाँ। बचे रहेंगे बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे खा लिए जाएंगे। कि हवा में प्रभु से मिले हाँ हवा में प्रभु से मिले बादलों में प्रभु से मिलेंगे और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। ये सदा उसके साथ रहेंगे। ये गाना है नीले आसमां के पार जाएंगे मेरा यीशु रहता हुआ। यही इसी के लिए तो हम आराधना कर रहे हैं। प्रभु यीशु कठारे विश्वास करी मोर प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कौन करुच्ची बंचुची। आ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जो मो मध्य अच्छा मो भितर अच्छा दिने मत कौन करेंगे जीवित करेंगे। आउ से जो अच्छा से मत कौन करेंगे जो आशा आशा कहते ना समस्ते कहते आशा। आशा का मतलब यही है ये वचन के आधार पर हम आशा रखते हैं। यही आशा है एक दिन प्रभु मेरे को क्या करेगा ले जाए। यहाँ हूँ आम जीवित आशा। ए संसार बहुत गुड़े आशा अच्छी कि खाइबार आशा यार पिंधवार आशा कार घर बनवार आशा कार चाकरी कर आशा कार एमती अनेक प्रकार संसार ही लोक मैंने कौन रखती आशा भरोसा रखती लोक प्रति गोटे आशा भरोसा। किंतु आमर गोटे आशा अच्छी वो आशा कहुच्छी जीवित आशा प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसबे आम जब मरी भी जावा आमको प्रभु कौन करेंगे जीवित करेंगे और सी आमको नहीं मरीगले आमर यहाँ आशा से मरीगले अधिकांश ख्रीस्टियान लोक मैंने जो मैंने जानते विषय से कांदती जानते मरीगले सहित देखा मु भी जीवी सी भी जीव आम दुज एका सहित रही प्रभु सहित रही सी आशा अच्छी आप कौन करेंगे आराधना कर। वो आशा यदि आपके पास है तब क्या आराधना कर सकते।
परमेश्वर ना केवल होठों को शुद्ध करता है, पूरा शरीर को मोल लिया। इस शरीर के द्वारा आपको क्या करना है? आराधना करना है, खुद को प्रभु को देना है। उससे क्या होता है? उसकी आराधना होता है। लोगों को प्रभु के पास लाना है, अपने लोगों को लाना है, प्रभु के पास आपको लाना होगा, तब वो होगा सच्ची आराधना, वो है सच्ची सेवा, वो है परमेश्वर की इच्छा। इसलिए तो यीशु मसीह इस जगत में आया। यीशु मसीह कौन पापियों को नष्ट कर दिया इसलिए, पापियों को ढूंढने और क्या करने? खोजने, उन्हें क्या करने? बचाने आया। पापी ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେହିପରି ହେବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚୁଛି ତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ କାମ ମୋତେ କରିବାର ଅଛି ନା। ମୁଁ ଯଦି ସେ କାମ କରୁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିପାରିବି? परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। हमें लोगों को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है। अकेले उद्धार पाए हो ठीक है, लेकिन आपको परिवार को आपको बचाना है। आपका दायित्व तो बनता है। प्रभु आपको एक दिन लेखा मांगेगा, मैंने आपको उद्धार दिया, आपने मेरे लिए क्या किया। प्रकाशित वाक्य और उसका 22 का 12। देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हाँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। हाँ, प्रतिफल मेरे पास है। हर एक काम के अनुसार क्या देगा? बदला देगा। आपण बंचेइचंती ना लोक मान को मारी चंती। इब्रानी की पत्री, सॉरी याकूब की पत्री 3 अध्याय उसका 1 पद से पढ़िए। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, हाँ, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हाँ, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। हाँ, जो कोई वचन में नहीं चूकता हाँ, वही तो सिद्ध मनुष्य है, हाँ, और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। बराबर सकता है। जब हम अपने बस में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं, हाँ, तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माछी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। हाँ, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है, हाँ, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हाँ, देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, बस। सो यहाँ पर हम पढ़ते हैं वचन बताने के विषय में। हम क्या बता रहे हैं? अपने मुंह के द्वारा हम क्या आग लगा रहे हैं? एक छोटा सा जीव है, लेकिन पूरा शरीर को क्या कर सकता है? वो नियंत्रण कर सकता है। ये जीव, ये मुंह पूरा शरीर को कौन करे? नियंत्रण करे। ये जीवों द्वारा कौन आमे करूछु। वैसे ही जीव एक छोटी सी क्या है? आग है। वो बड़ी बड़ी डिंग मारती है, और थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में क्या लगा सकती है? आग लगा सकती है। इसी जीवों द्वारा तुम्हें मैंने कौन करूछु। ये जीवों द्वारा हमको परमेश्वर को स्तुति करिवार अछि। लोक माने मध्य आपण को द्वारा प्रभु को गृह आसिकिना परमेश्वर कौन करिवार अछि? स्तुति करिवार अछि। ये जीवों द्वारा आपण कौन करूछु। 10 पद। एक ही मुंह से धन्यवाद हाँ, और साप हाँ, दोनों निकलते हैं। हाँ, हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, इधर आ। क्या सोते कि एक ही मुंह से मीठा हाँ, और खारा जल दोनों निकलता है? हाँ, दोनों निकल सकता है क्या? दोनों चीज नहीं निकलेगा। एक चीज निकलेगा, एक चीज नहीं निकलेगा। जहाँ मीठा पानी है वहाँ पर नमकीन पानी होगा क्या? खारा पानी होगा? नहीं होगा। जहाँ खारा पानी है वहाँ नमकीन पानी होगा? एक ही चीज बोल रहा हूँ, समझा नहीं। मैंने जो मीठा पानी जो बाहर अच्छी है से कौन नुनिया पानी बाहर होगी? नहीं। जो नुनिया अच्छी पानी अच्छी से मीठा पानी बाहर होगी? नहीं। वैसे ही हमको होना है। प्रभु के लिए इस मुंह को दे रहा है। पढ़ते हैं ना, हम गाना गाते हैं, भर दो इसे प्रभु इस मुंह को स्तुति के गीतों से। हम जब स्तुति के गीत से भरते हैं, प्रभु की प्रशंसा करने के लिए भरते हैं, तो प्रभु के लिए हमको इसे जीना है। क्योंकि लिखा है एक मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों नहीं निकलना। ये छोटा सा जीव है, इस जीव के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? सुसमाचार क्या करते हैं? प्रचार करते हैं।
इसी जीव के द्वारा अपने शरीर को क्या रखते हैं, बस में रख सकते हैं। और इस शरीर से हम परमेश्वर की क्या कर सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। यशाया उस परमेश्वर को देखा, हाँ कि नहीं। ये हम पढ़ते हैं भजन संहिता 40, उसने मेरे फोटो को क्या कर दिया है, स्तुति से 3 पद। उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, हाँ, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। हाँ, बहुत तरह देख कर डरेंगे, हाँ, और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ, परमेश्वर पर क्या रखेंगे, भरोसा रखेंगे। मेरे को ऐसा सिखाया है। क्या आप सीख रहे हैं ये सारी बातें, वचन आप सीख रहे हैं, परमेश्वर का बात को आप सीखते हैं क्या? बहुत तरह सुनेंगे, समझते कौन करेंगे, यहाँ देखिए कि देख करके डरेंगे और परमेश्वर पर क्या रखेंगे, भरोसा करेंगे। आपके द्वारा कितने लोग आज प्रभु को भरोसा कर रहे हैं, आपके जीवन को देख करके लोग आज कितना डरते हैं। यदि आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की क्या होगा, महिमा होगा। धन्यवाद करना, धन्यवाद का भेंट चढ़ा परमेश्वर की क्या करता है, बोलता है महिमा करता है। पढ़ेंगे 50 का 23 में लिखा है, धन्यवाद करने वाला परमेश्वर की क्या करता है, महिमा करता है। 50 का 23, धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला हाँ, मेरी महिमा करता है। हाँ, मेरी महिमा करता है। उड़े रे, धन्यवाद रूप बड़ी उत्सव करे, हाँ, से आंखों गौरव दिए, गौरव दिए। आगे, जेउ जन अपना गति सरल करे, हाँ, ताहाकु आंबे परमेश्वर को परित्राण देखाइबा। हाँ, हिंदी में, और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उसको किया हुआ क्या दिखाऊंगा, उद्धार दिखाऊंगा। व्यक्ति ऐसा को परमेश्वर कौन दिले, दर्शन दिले, दिखेले तुम को भी समझी दर्शन देने देखे, से उद्धार दर्शन को तुमको देखेबे। ऐसा ही प्रभु जीशु ख्रीष्टों विषय रे, तांको दुख को विषय रे से देखी पारिला और से लिखिला। ऐसा 53 अध्याय से लिखी प्रभु जीशु ख्रीष्ट कि भली आम दुख उठेबे, से उद्धार दर्शन से आपको देखेबे। जो चरित्र कौन करेंगे, ठीक रखिए। आपणकर घरे आपण परिवार से उद्धार को आप देखिए। यदि आपणकर चरित्र को कौन रखिए, शुद्ध रखिए। आपण पिला विषय आप देखिए, पिला उद्धार पाऊना, पिला आपण कथा जाना मानुना, आपण स्वामी कथा सुननी, स्त्री कथा सुननी, एमती जो कहते, यदि आपण चरित्र को भल रखिए, ताले तुम निज परिवार से उद्धार को तुम्हें निहात से देखिए। परमेश्वर से वाक्य कहे तुम मुह द्वारा तुम्हें से जीति पार। से स्त्री लोकटी कि भाव में से केते से सामरी गाँव को जाए प्रभु पाक लोक मान को नहीं आसला। ऐसा कहूँ मत पठातु प्रभु, मु क्या पठेबी कहला कहूँ ऐसा मत पठातु प्रभु, मु जीवी। यदि जड़े समर्पित थी सीना से जीव, जे समर्पण ना से कौन जीव, जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट को निजर हृदय देना सी कौन कर आराधना, सी कर प्रभु को आम आराधना करूँ, प्रभु को आम स्तुति करूँ, प्रभु को आम ये करूँ, केते गुड़े विषय को आम बुझलु से भाव में परमेश्वर को आराधना करना। आसतु प्रभु वाक्य द्वारा सकते सारी सृष्टि के मालिक तू ही है, सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान।